जीवन जीने की कला। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर शांत मन से सोचा है कि आपके मरने के बाद कौन रोएगा, या फिर आपके मरने के बाद आपको कौन कौन याद करेगा? अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो इस बुक समरी को ध्यान से सुने। इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चेतन, लेकर आया हूं हु विल क्राई व्हेन यू डाई की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि आपके मरने के बाद कौन रोएगा, या आपके मरने के बाद आपके अंतिम संस्कार में कौन कौन आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप मरने के बाद ऐसा क्या छोड़ के जाएंगे कि आपको हमेशा याद किया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देकर जाएंगे। जिंदगी का मतलब रहना, खाना, सोना और मर जाने के अलावा भी बहुत कुछ है। ये किताब आपको सचेत करती है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि मिनट घंटों में, घंटे दिनों में, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी कब खत्म हो गई। रॉबिन शर्मा के फादर ने उनसे एक बार कहा था कि मेरे बेटे, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रो रहे थे, हम सब जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करके जाना है कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम हंसते हुए जाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोए। उनके पिता की इस बात का उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर हुआ। मौत एक डरावना शब्द लगता है, लेकिन शाश्वत सत्य है। दुनिया में हर इंसान की दिली तमन्ना होती है कि वो कुछ ऐसा करके जाए जिससे उसकी मौत के बाद भी दुनिया उसे याद करे, लेकिन हकीकत में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अंतिम दिनों में उनसे पूछा गया कि अगर आपको फिर से जिंदगी को शुरू से जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि मैं वो इंसान बनना चाहूंगा जो इस जिंदगी में मैं नहीं बन सका। ऐसे बहुत से इंसान हैं जो अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में ये पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने अपने समय को फालतू चीजों में गंवा दिया, उसका सदुपयोग अपने मनपसंद इंसान बनने में नहीं कर सके। हम आज एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम किसी को आसानी से चांद पर तो भेज सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सड़क के उस पार रह रहे अपने चाहने वाले के घर चले जाएं। हम किसी भी मिसाइल को बिना निशाना चूके छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को किसी लाइब्रेरी तक ले जाने से चूक जाते हैं। आज हमारे पास फोन, मशीन, डिजिटल फोन, सोशल मीडिया, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हम एक दूसरे से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, लेकिन अफसोस कि हम आपस में मिल नहीं सकते। अगर देखा जाए तो हमने इंसानियत को खो दिया है, अपने जीवन का लक्ष्य भूल गए। हम खुद में इतना खो चुके हैं कि हमें अपने अलावा किसी का ध्यान ही नहीं रहता। अगर आप खुद के बारे में हमेशा सोचते हैं तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि आपके जाने के बाद कोई आपको याद करेगा या आपकी मौत पर रोएगा। अभी भी आपके पास मौका है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लोग आपको याद करें। सबसे पहले तो आपको जिंदगी को सही तरीके से जीना आना चाहिए। इस बुक समरी को सुनने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह एक किताब ही नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए एक मैनुअल है। यह आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। इस किताब के माध्यम से आप अपने अंदर की खाली भावना को शांति, जुनून और उद्देश्य की गहरी भावना में बदल सकते हैं। आपका जीवन न केवल सफल होगा बल्कि महत्वपूर्ण भी होगा। यह शक्तिशाली छोटी सी किताब अपने शक्तिशाली जीवन पाठों और गहन ज्ञान के साथ आपको उस स्तर तक ले जाएगी जहां पहुंचने पर आप खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इस किताब में रॉबिन शर्मा ने बहुत ही सरल तरीके से जिंदगी जीने के बारे में बताया है। उन्होंने छोटी छोटी कहानियों और कहावतों से अपने पाठकों को समझाने और प्रेरित करने की कोशिश की है। इस किताब में जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत जरूरी सबक है। इसमें जीवन में पालन किए जाने वाले 101 जरूरी टिप्स दिए गए हैं। ये किताब जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदल देगी। इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद आप खुद का एक बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने जीवन में शांति, खुशी,
समृद्धि और सफलता को आसानी से हासिल कर एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। ये किताब आपकी जिंदगी के व्यापारिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करेगी। इसकी मदद से आप अपनी जिंदगी तो शानदार तरीके से जिएंगे ही, साथ ही मरने के बाद भी इतना कुछ छोड़कर जाएंगे कि दुनिया आपको याद करेगी। तो आइए इसी के साथ किताब के अगले चैप्टर पर चलते हैं। अपने लक्ष्य की खोज करें और हर दिन एक अनजान पर उपकार करें। आपके पास भले ही बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हम एक बेहतर इंसान कैसे बने। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इसका बड़ा साधारण सा उत्तर है, आप अपने लक्ष्य को खोजें। इस धरती पर आने का हम सबका कोई ना कोई मकसद होता है, बस उसे खोजें और पूरा करें। सारी मानवता को ध्यान में रखकर काम करें। मानवता के श्रेष्ठ गुणों को बाहर लाने के लिए मदद करें। आप जो भी कर रहे हैं उससे आपके आसपास के लोग भी प्रभावित हों, उन्हें भी किसी न किसी तरह से लाभ मिले। साथ ही आप उनके लक्ष्य को भी खोजने में उनकी मदद करें। इसके लिए आपको खुद में एकाग्रता लानी होगी। उस एकाग्रता की मदद से आप अपने उस काम को करें जिससे आप अपनी एक अलग पहचान बना सकें, समाज में एक बदलाव ला सकें। सबसे बड़ी चीज कि उस बदलाव के लिए तुरंत जुट जाएं। बेहतर समय का इंतजार ना करें, ना ही किसी दूसरे का इंतजार करें कि वो आकर आपकी मदद करेगा। सबसे बेहतर समय आज है, अभी से ही जुट जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप उस बदलाव को सबसे पहले खुद में लाने की कोशिश करें जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। जब आप इस बदलाव के लिए निकल पड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदलने लगा है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ ऐसा करो जिससे न्यूज़पेपर, मैगजीन के फ्रंट पेज पर नाम आता रहे। लेकिन आप ये हमेशा मानकर चलें कि सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है कि ईमानदारी, विनम्रता, दयाभाव से किए गए काम इकट्ठे होकर आपके जीवन को महान बना देते हैं। आप जिंदगी में जिस भी इंसान से मिलते हैं उससे आप कोई ना कोई सीख ले सकते हैं। आपके पास अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। आप ये काम बखूबी कर सकते हैं। यह आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। किसी अनजान व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे आगे बढ़ने और उसके जीवन को योग्य बनाने में मदद करें। सबसे बड़ी बात कि प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाएं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने का रेंट आप दयालुता से चुका सकते हैं। अपने पीछे वाली कार का टोल टैक्स चुकाना, किसी असहाय को अपनी जगह देकर आगे बढ़ने में मदद करना, दूसरे से पहले खुद का अभिवादन करना, ये सब आपको विनम्र बनाने और आपके अंदर दया भाव को विकसित करने में मदद करते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एल्डस हक्सले अपने पूरे जीवन में मिले ज्ञान के बारे में सिर्फ कुछ चंद शब्दों में कहते हैं, इसे हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति दया भाव रखना चाहिए। एक पुरानी कहानी है, एक बार एक इंसान की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसे जिस कमरे में रखा गया वहां एक मरीज पहले से ही था। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। उस इंसान की हालत इतनी खराब थी कि उसका बचना मुश्किल था, जबकि दूसरा मरीज उसे देखता तो उसे बिल्कुल उदास चुपचाप बिस्तर पर पड़ा पाता। दूसरे मरीज का बेड खिड़की के पास था। वो उसे बाहर के नज़ारों के बारे में बताता कि कैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ हवा के झोंके से हिलोरे खा रहे हैं। वो बाहर का इतना सुंदर वर्णन करता कि नया मरीज उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा। उसे उसकी बातों में मजा आने लगा। जहां वो पहले बिल्कुल हिलडुल नहीं पाता था, अब वो खुद में अच्छा महसूस करने लगा। उसे भी बाहर का दृश्य देखने की बेचैनी होने लगी। वो दूसरे मरीज से इस बात के लिए चिढ़ने लगा कि उसका बेड खिड़की के पास है, वो बाहर के दृश्यों का आनंद ले सकता है। एक रात अचानक खिड़की के पास वाले मरीज की हालत बिगड़ जाती है। उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दूसरा मरीज ये सब देख रहा था। उसे मदद के लिए बटन दबाना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उस खिड़की के पास वाले मरीज की मौत हो जाती है। वो बेड खाली हो जाता है। उस बेड पर कोई दूसरा आए उससे पहले वो मरीज अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसे
उसे खिड़की के पास वाले बेड पर लिटा दिया जाए। जब वो खिड़की के पास पहुंचता है तो देखता है कि उस पार कुछ है ही नहीं, बल्कि एक ईंटों की दीवार खड़ी है। उसे खुद पर बड़ा अफसोस होता है। असल में वो मरीज उसको खुश करने के लिए बाहर की मन गढ़ंत कहानियां सुनाता था। इस कहानी को आप जितनी बार सोचेंगे उतनी बार आपको जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण मिलेगा। असल में आप जिन परेशानियों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो उतनी मुश्किल भरी नहीं है जितना कि आप उसे सोच सोच कर बना देते हैं। आप जिस ग्रह पर आए हैं उसका मानव इतिहास बहुत पुराना है। उसकी तुलना में आपका जीवन बहुत छोटा है। आपको लगता लंबा है, लेकिन ये कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप शांत भाव से सोचेंगे तो जो भी जिंदगी मिली है आप उसे खुशनुमा और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। अनुशासित बने और अतीत को कोसना बंद करें। इस समय हम अपने हु विल क्राई व्हेन यू डाई की ऑडियो बुक समरी के अगले चैप्टर पर आ चुके हैं। रॉबिन शर्मा लिखते हैं कि जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बिना खुद को अनुशासित किए आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते, ना ही आप दूसरों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। आत्म अनुशासन से जिंदगी में आने वाली बड़ी सी मुश्किलों का सामना करने में आसानी होती है। आप अपने प्रति जितने सख्त होंगे आपकी जिंदगी उतनी ही आसान होती चली जाएगी। फिर आप अपने वे मनपसंद काम कर सकते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। आजकल ज्यादातर लोग आरामदायक कामों के पीछे भागते हैं। इस चक्कर में कभी कभी वे काम करने लगते हैं जिन्हें वे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर आप अनुशासित नहीं होते तो आप अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। अनुशासन ही आपको समर्थ बनाता है। आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं, अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप अनुशासित नहीं होते तो समय आपको अपने हिसाब से चलाने लगता है। फिर ना तो आप अपने शरीर का ख्याल रख पाएंगे, ना ही अपने दिल की आवाज को सुन पाएंगे। आप अपने मनपसंद काम से कोसों दूर चले जाएंगे। इसके लिए आप एक दैनिक तालिका बना सकते हैं जिससे आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। ये आपके भविष्य निर्माण में कारगर साबित होगी। इससे आप किसी भी काम को करते वक्त सतर्क रहेंगे। आप निरंतर विकास करते रहेंगे और गलतियां कम करेंगे। हम एक झूठी दुनिया में रह रहे हैं जहां लोग अपने ही किए वादे से मुकर जा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप इस पर गौर करें। हम में से ज्यादातर हर नए साल खुद से वचन लेते हैं कि फला चीज में बदलाव लाएंगे, फला चीज नहीं करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं। अगर यही वादा आप दूसरों से करके तोड़ते हैं तो आप किसी के विश्वास को तोड़ते हैं। किसी के विश्वास को तोड़ना रिश्ते को बर्बादी की कगार पर लेकर जाना होता है। इसलिए आपको खुद पर साप्ताहिक नजर रखनी चाहिए। हर हफ्ते के आखिर में मूल्यांकन करें कि आपने कितने झूठ बोले और कितने वादे तोड़े। फिर इसी के साथ खुद को वचन दें कि आप अगले 7 दिनों के लिए सत्य व्रत का पालन करेंगे, दूसरों से किए गए वादे को निभाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और सबसे बड़ी बात कि खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे। अब इस बात को ध्यान में रख लें कि जब भी आप कोई झूठ बोलते हैं तो आप अपनी झूठ बोलने की आदत को खाद देने का काम करते हैं। आप कोई गलत काम करते हैं तो आप अपनी गलत आदत को सींच रहे होते हैं। इसलिए अपनी बात पर अडिग रहें और जो कहें उस पर अमल करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें ज्यादा काम कुछ नहीं। जैसे मदर टेरेसा ने कहा कि हमें उपदेश देने के बजाय काम पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से बोलते रहे और करें कुछ नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिना कुछ बोले झाड़ू उठाएं और किसी के घर की सफाई में जुट जाएं। आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे मेरे साथ ये नहीं हुआ होता तो मैं कुछ बड़ा कर लेता। अगर आप अपने अतीत को कोसते हैं तो आप जीवन में आने वाली अच्छी घटनाओं का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। आपकी जिंदगी में घटने वाली सबसे दुखद घटनाएं जिंदगी के शानदार अवसरों के लिए रास्ते बनाती हैं। अगर आपको लगता है कि
आपके जीवन में समस्याएं ही आ रही हैं, तो आपको किसी महान काम के लिए तैयार किया जा रहा है। इन समस्याओं का डटकर सामना करें। यह आपको महान काम करने का ज्ञान और सामर्थ्य प्रदान करेंगी। जो जिंदगी में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करते हैं, उनमें दूसरों की अपेक्षा ज्यादा हिम्मत होती है। असल में आप कुछ डर और मुश्किलों को सिर्फ सोचकर खतरनाक बना देते हैं। अगर आप उनका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो इतने खतरनाक नहीं लगेंगे जितना आपने सोचा था। रॉबिन शर्मा आगे बताते हैं कि आपके दिन की शुरुआत ये तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा। सुबह उठने के बाद 30 मिनट को प्लैटिनम 30 बोलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये 30 मिनट पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। 30 मिनट के अंदर आप जो कुछ भी अच्छे विचार लाते हैं, अच्छे काम करते हैं या किसी अच्छी चीज को महसूस करते हैं, उसी के हिसाब से आपका पूरा दिन भी बीतता है। जैसे किसी अच्छी इमारत को तैयार करने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह प्लैटिनम 30 आपकी मजबूत नींव है जिस पर आपके पूरे दिन की खूबसूरत इमारत खड़ी होगी। अब अपने अतीत की चीजों के बारे में सोचना छोड़कर आगे की चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दें। सुबह उठकर 15 मिनट खुद को समय दें और सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। फिर 15 मिनट मौन रहकर अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी बातों के बारे में सोचें। फिर उस दिन से उम्मीद करें कि वो अच्छा होने वाला है। जब आप दिन की शुरुआत अच्छे से करेंगे तो जल्द ही खुद में परिवर्तन महसूस करेंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। एक बार में एक ही काम करें और खुद के लिए समय निकालें। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर हु विल क्राई व्हेन यू डाई की ऑडियो बुक समरी। हमें अपने सर्वश्रेष्ठ काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत चीजें करने के चक्कर में किसी में भी माहिर नहीं हो पाते। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जाता है। वो अपनी ड्रेस डिजाइन नहीं करते थे, ना ही अपनी यात्रा की तैयारी में अपना समय बेकार करते थे। वो अपनी पूरी ऊर्जा अपने खेल यानी बास्केटबॉल पर लगाते थे। महान गायक और संगीतकार लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना समय कभी भी श्रोताओं के लिए कुर्सियां लगाने में या फिर टिकट बेचने में बर्बाद नहीं किया। वो अपना पूरा ध्यान अपनी कला पर केंद्रित करते थे, यानी तुरही बजाने पर। एक चीनी संत च्वांग सू की एक कहानी है। एक इंसान था जो राजा के लिए तलवारें बनाता था। 90 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी वो अपने काम में पूरी तरह से माहिर था। उससे कहीं भी कोई भी गलती नहीं होती थी। तो एक दिन राजा उससे पूछता है कि ये तुम्हारा कोई जन्मजात गुण है या फिर तुमने कोई ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी वजह से तुम अपने काम में इतने माहिर हो। वो इंसान राजा को बताता है कि उसने अपनी उम्र के 21वें साल से ही तलवार बनाने का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद उसने अपना ध्यान किसी और चीज पर भटकने ही नहीं दिया। एक तरह से तलवार बनाना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था। उसने अपनी सारी ऊर्जा को किसी और दिशा में ले जाने के बजाय अपनी तलवार बनाने की कला को विकसित करने में लगा दी। इस किताब में इस कहानी का जिक्र आपको ये बताने के लिए किया गया है कि अगर आप बहुत सी चीजों में अपना ध्यान भटका कर रखेंगे तो आप किसी भी चीज में श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे। आजकल लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। प्राचीन काल से ही हफ्ते का 7वां दिन विश्राम करने के लिए चुना गया था, जिससे हम काम के दौरान जिन चीजों को छोड़ देते हैं उनके लिए भी टाइम निकाल सकें। जैसे अपने परिवार के लिए, मित्रों या फिर उन छोटी छोटी चीजों को करने के लिए जो हमें खुशियां देती हैं। आप भी अपने साप्ताहिक विश्राम को अपने जीवन में समाहित कर लें, इसे जीवन का एक हिस्सा बना लें। आजकल आपको ज्यादातर लोग तनावग्रस्त मिलेंगे। तनाव बुरी चीज नहीं है। तनाव कभी कभी खुद को सुधारने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे आप कुछ नया हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमेशा काम के बारे में ही ना सोचते रहें। अगर आप उन कामों के चिंतन और खुद के आराम के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो तनाव आपके लिए बुरा साबित होगा। इसलिए आप अपने काम के बोझ को एक तरफ रखकर सप्ताह के अंतिम दिन या सप्ताह में
एक दिन शांति से टाइम निकालें। अपनी पसंदीदा चीजों को करने के लिए एक दिन जरूर दें। आगे इस किताब में रॉबिन शर्मा लिखते हैं कि हमें खुद से बातचीत करने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। हम हमेशा काम में बिजी रहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। प्राचीन काल में साधुओं द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है जो करीब 5000 वर्ष पुरानी है। इस पद्धति के अनुसार आप किसी एक ऐसे वाक्य का चयन करें जो आप मन ही मन पूरे दिन बोल सकें। जब भी टाइम मिले आप इसे बोल सकते हैं। जैसे आप चुन सकते हैं, मुझे खुशी है कि मुझ में आत्मविश्वास और अपार साहस है, क्योंकि आपकी आत्मशक्ति ही है जो किसी भी चीज को करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। अपने आप को सम्मान दें, खुद के महत्व को समझें, इसके लिए खुद को भी टाइम दें। अगर आप जिंदगी में भौतिक सुखों का अनुभव करना चाहते हैं तो आप इस वाक्य को चुन सकते हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी जिंदगी में पैसे और अवसर भरपूर हैं। आप अपने चुने हुए वाक्य को दिन में ज्यादा से ज्यादा बार बोलें। 4 हफ्ते तक एक दिन में करीब 200 बार बोलने की कोशिश करें। आपको खुद में शांति का अनुभव होगा। आप देखेंगे कि आप विकास और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हजरत इनायत खान कहते हैं कि वे शब्द जो आत्मा को प्रकाशमय करते हैं बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर होते हैं। आजकल आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने ऑफिस की टेंशन को घर पर उठा लाते हैं, जिसकी वजह से वे अपने परिजनों के साथ हंसने बोलने का भी टाइम नहीं निकाल पाते, एक दूसरे से अपनी खुशियां भी नहीं बांट पाते। ऐसे ही बहुत से लोग अपना ज्यादातर समय काम से ज्यादा टेंशन में बिता देते हैं। नौकरी नहीं तो टेंशन, मिल गई तो उसके माहौल का टेंशन। ऐसे ही बच्चे निजी जिंदगी का टेंशन लिए घूमते रहते हैं। हम सब जानते हैं, हम जिन चीजों के बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं वे कभी नहीं होती। ये स्वाभाविक सी बात है कि आप किसी न किसी चीज को लेकर चिंतित होते हैं। अगर हमारे दिमाग में कोई परेशानी चल रही है तो हमारे दिन का ज्यादा से ज्यादा समय घूम फिरकर उसी परेशानी पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसका नुकसान यह है कि आप इसकी वजह से अपना दूसरा काम अच्छे से नहीं कर पाते, अपने दिन को एंजॉय नहीं कर पाते। इससे अच्छा है कि आप इस चिंता के लिए एक समय निर्धारित कर लें, जैसे आधा घंटा शाम के वक्त। उसी समय आप उस चीज को लेकर चिंतित हों। चिंता से बेहतर मनन करें। ऐसे ही अगर आपके पास एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप उन्हें नोट कर लें, फिर अपने उस निर्धारित समय में उस पर मनन करें। इससे आप पूरे दिन निश्चिंत रहेंगे। चलिए